आज हम सीखेंगे मेन टूल बार के आइकन हैंड एंड इरेजर का यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड की। हैंड क्या है? व्हाट इज हैंड टूल? हैंड टूल का यूज कैनवास को मूव, जूम और एक्सप्लोर करने के लिए होता है। ये आपको इनफाइनाइट व्हाइट बोर्ड पर फ्रीली नेविगेशन करने देता है। जूम इन, जूम आउट, टू फिंगर सेपरेट। जब दो फिंगर्स को अलग अलग करके आप यूज करते हैं तो जूम इन हो जाता है। टू फिंगर पिंच तो जूम आउट होता है। यूज कहाँ का क्या कर सकते हैं? स्मॉल टेक्स्ट क्लियरली देखने में, डायग्राम डिटेल्स एक्सप्लेन करने में। उसके बाद आता है पेनिंग, स्क्रॉलिंग, वन फिंगर ड्रैग। अगर एक फिंगर आप रखते हैं तो कैनवास मूव होता है, लेफ्ट राइट डाउन इजिली एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास फिंगर नहीं है बट माउस का पॉइंटर है तो इसकी मदद से ये दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैनवास मूव होता है लेफ्ट राइट, जिस हिसाब से आप करना चाहें। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बड़ी कैलकुलेशन मूव करने में, इनफाइनाइट बोर्ड स्पेस यूज करने में। फिर नेक्स्ट यूज क्या है? हैंड एस इरेजर ऑन सेम बोर्ड। फिजिकल व्यू बोर्ड पर हैंड टच करते ही इरेजर एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप अपने पूरे पंजे को ओपन करके इस पे चलाइए तो इरेजर का काम करेगा। किस में यूज कर सकते हैं? फास्ट करेक्शन में, नेचुरल क्लासरूम राइटिंग एंड इरेजिंग में। वाई हैंड टूल इज इम्पोर्टेंट? टचिंग बेस्ड टीचिंग, स्मूथ नेविगेशन एंड नेचुरल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। अब हम बात करते हैं इरेजर की। तो इरेजर फोर टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं डिफॉल्ट स्ट्रोक इरेजर, दूसरे को सिलेक्शन या एरिया इरेजर, तीसरे को बोलते हैं क्लियर आर स्ट्रोक, चौथे को बोलते हैं क्लियर आर इरेजर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट या इसको स्ट्रोक इरेजर बोलते हैं। स्ट्रोक के ऊपर ड्रॉ करके इरेज करने में, सिंगल लाइन या वर्ड रिमूव करने में, एप्लीकेशन कैलकुलेशन या करेक्शन, डायग्राम की छोटी गलती ठीक करने में, बोल्ड पर क्विकली एडिटिंग में। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है XYZ, अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट या फिर स्ट्रोक इरेजर। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करेक्शन, तो इसका आप छोटा सा हिस्सा मिटा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इरेजर है सिलेक्शन एरिया इरेजर। ये सर्किल से एरिया सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट होने के बाद वो चीज मिट जाती है। सिलेक्टेड एरिया का पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता है। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक पूरा स्टेप रिमूव करने में, गलत डायग्राम या ग्राफ डिलीट करने में, मल्टीपल एनोटेशन एक साथ इरेज करने में। एनोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 टाइप के पेन होते हैं। तो इन 6 टाइप के पेन से आप जो लिखते हो उसको हम जनरली एनोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ और सिलेक्शन के लिए ये पूरी चीज उसके अंदर आनी चाहिए, सर्किल के अंदर, तभी मिटेगा। छोटा हिस्सा आएगा तो वो नहीं मिटेगा। जैसे ये छोटा लिए तो नहीं मिटा, मतलब जो इसके अंदर आया, जब पूरा आप लेंगे तो फिर ये पूरा मिटा देगा। क्लियर आल स्ट्रोक का मतलब होता है कि आप 6 पेन से आप कुछ भी लिखेंगे, किसी भी टाइप का पेन यूज कीजिए तो उसका जो भी लिखा हुआ होगा वो क्लिक करते ही ये पूरा मिटा देगा। मैं यहाँ पे 6 के 6 पेन का यूज बता रहा हूँ, सॉरी 5 ही करेंगे क्योंकि AI नहीं चलता है। तो ये हो गया पेन का यूज। ये मार्कर, शेप एंड लाइन, मैजिक लाइन पेन और लेजर। लेजर तो खैर लिखता ही नहीं है। तो अब इसको एक साथ डिलीट करना है तो आप क्लियर आर स्ट्रोक पे क्लिक कर दीजिएगा और सब मिट जाएगा। ये देखिए सब मिट गया। उसके बाद आता है क्लियर ऑल इरेजर। पूरा कैनवास कंप्लीटली क्लीन करने के लिए, एनोटेशन प्लस इमेज प्लस टेक्स्ट सब डिलीट करने के लिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना। अगर हमें कब यूज करना है उसके लिए, न्यू लेक्चर के लिए फ्रेश बोर्ड तैयार करना, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना। मान लीजिए मुझे ये सब हटाना है जो अभी आपको दिख रहा है, और हटाने के लिए मैं यहाँ पे इरेजर का जो यूज करूंगा इसको, वो है हमारा क्लियर आर इरेजर। तो यहाँ पे गए, क्लियर पे आल पे क्लिक किया, ये सब गायब हो गया। क्लियर? वापस लाना तो यहाँ पे अंडो कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।